नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने क्लास 12th में मैट्रिक्स चैप्टर किया था पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सातत्य और अवकलनीयता जो लिमिट और कंटिन्यूटी का चैप्टर है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे, बहुत आसान, आप लोग आराम से कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि स्पीड जितना हो सके आप अधिकतम करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, हमें करने में समय लगेगा आप लोगों को कम, बिना पेन उठाए कोशिश करना है कि हम आंसर को टिक कर सकें। अगर ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ऐसा कर सकते हैं आराम से, तब ये माना जाएगा कि बेहतर तैयारी है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है कि यक्स बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब मॉड एक्स के लिए पूछा है कि ये जो फलन है सतत है, अवकलनीय है कि नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रत्येक जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ये जो मापांक फलन होता है, वो क्या होता है, सतत होता है। चाहे कोई भी बिंदु हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सतत होगा हमेशा। देखिए, बात समझना है। लेकिन अवकलनीय नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होगा अवकलनीय? सतत के लिए अब चूंकि सिद्ध करने का तो समय है नहीं, फिर भी अगर हम शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो एल एच एल जो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम रखेंगे तो ये x का मान 0 रख देंगे, क्योंकि इसी में दोनों लिमिट रखना है। तो जब x का मान -x आएगा, एक मिनट, अगर हम इसको फलन को ऐसे लिखना चाहें, x का मान जब 0 से छोटा है और x का मान जब 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो इस तरह से रखेंगे। तो अगर हम एल एच एल निकालेंगे तो ये क्या होगा, एल एच एल इसमें वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आर एच एल हम निकालेंगे तो यक्स का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एल एच एल आर एच एल इक्वल है, और इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो सतत हो गया। यहाँ से सतत दिखा सकते हैं, दिखाना है तो। वैसे तो हमें याद रखना है कि प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन सतत होता है। अगर हम अवकलनीय की बात करें तो एफ डैश एक्स का जो मान होगा, इसका अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स का मान 0 से बड़ा। अब देखिए, स्पीड से कर रहे हैं थोड़ा। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो एल एच डी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो -1 है। आर एच डी जो है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये 1 है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, असतत होगा। तो इसलिए क्वेश्चन मतलब अवकलनीय नहीं होगा। सतत तो पहले दिखा चुके हैं ना। तो ए नंबर वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा कि सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। और ये प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन के लिए है कि सतत होता है और अवकलनीय नहीं होता है। इसको नोट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करेंगे। बस देखना है क्वेश्चन और तुरंत आंसर लगाने का प्रयास करना है। अगर इतनी प्रैक्टिस है तभी ये मानिए कि तैयारी ठीक है। एफ एक्स का मान जो लिखा है, कह रहा है कि 1/5x-3 लिखा है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये कह रहा है कि किस बिंदु पर असतत है। तो किस बिंदु पर, अब भाई असतत तब होता है, पहले तो सतत होने के लिए परिभाषित होना जरूरी है। हम जानते हैं कि 5x-3 का मान जब 0 हो जाएगा, x का मान 3/5 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये फलन अपरिभाषित नहीं होगा। तो 5/3 को छोड़ करके प्रत्येक बिंदु के लिए ये परिभाषित है। तो 5/3 पर तो ये असतत 100% होगा, है ना। तो और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसका आंसर हमें थर्ड नंबर लगा देना है कि ये सही होगा, क्योंकि 3/5 पर ये क्या है, असतत है। ज़्यादा सोचना इसमें आवश्यक नहीं है। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। ये देखना है कि हमारी स्पीड कितनी है, माने हमको नहीं देखना है, ये आप लोगों को देखना है। x² + 1, यक्स का मान 1 के बराबर, और ये 1 से छोटा है। तो अब इसमें देखिए एफ डैश एक्स, अच्छा इसमें देखना क्या है, असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि असतत है कि नहीं, किस पर है। देखिए, अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे टाइम लगेगा, शॉर्टकट देखते हैं। यक्स बराबर 1 पर वैल्यू रखेंगे, एल एच इसमें रखेंगे, आर एच में, आर एच एल में, तो क्या होगा, 1+1 तो 2 हो जाएगा। एल एच एल में वैल्यू रखते हैं, एल एच एल में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1+1 2 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 1 पर ये सतत हो गया, पक्का है। यक्स का मान जब 1 से बड़ा होगा तो इसी में रखना है, सतत होगा ही होगा। यक्स का मान 1 से छोटा रखना है तो दोनों बार इसी में रखना है, तो क्या होगा, ये भी होगा ना। एक चीज़ और ज़रूरी है, मतलब F1 का मान निकालेंगे तो ये भी 1+1 आएगा। तीनों चीज़ें इक्वल हैं
तो ये सतत हो जाएगा। एक से बड़े मानों के लिए यहीं पर है तो सतत है, एक से छोटे मानों के लिए भी सतत है, और एक पर हमने दिखा ही दिया है, तो सभी मानों पर सतत है, इसलिए असांतत्य का कोई बिंदु इसमें नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम थर्ड कर रहे हैं, तो इसका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा कि असांतत्य का कोई बिंदु इसमें उपस्थित नहीं है। ये बात समझना है। ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। तो सरल प्रश्न है जरूर, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरल है। कॉन्सेप्ट जिसका ठीक है वही जल्दी कर पाएगा, नहीं तो अगर इन क्वेश्चनों में भी हमको मेहनत लग रही है तो फिर ये मान लीजिए कि फिर इसमें मैथ में अब इससे सरल कुछ नहीं है। आज के वीडियो में अगर मेहनत से आंसर आए तो फिर मान लीजिए कि तैयारी करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखना है पहले। तो ये मान लीजिए ना कि बहुत पीछे हैं हम लोग, अगर इतना नहीं आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है x³ - 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 1। कह रहा है कि जब x का मान 2 से छोटा है और x का मान जब 2 से बड़ा है। तो अब इसमें भी वही काम पूछ रहा है कि असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हम x बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं, बस पता चल जाएगा। तो LHL कितना होगा? LHL यहाँ से मिलेगा 2³ - 3, तो 8 - 3 5 हो जाएगा। RHL देखेंगे अगर तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के LHL RHL इक्वल है। तो x बराबर 2 पर तो सतत हो गया ना। 2 से बड़े मान यहाँ पे रखेंगे दोनों बार, ये हम डिस्क्रिप्टिव क्लासों में बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाना है। 2 से बड़े मान इसमें रखेंगे, बिल्कुल होगा। 2 से छोटे मान इसमें रखेंगे तो बिल्कुल होगा, है ना। तो 2 पर भी है, 2 से बड़े छोटे मानों पर भी सतत हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 2 पर ये सतत है। फिलहाल असांतत्य का कोई बिंदु इसमें उपस्थित नहीं है। तो लिमिट के ही जो क्वेश्चन है शुरुआत में वही कठिन है, थोड़ा कह सकते हैं, कठिन तो नहीं है पर थोड़ा समय लेंगे। अब बाकी फिर अवकलन के प्रश्न है तो उनमें कोई मेहनत की बात है नहीं। देखिए 5वें में भी लिमिट का क्वेश्चन है, f(x) बराबर kx² 3 और x इज लेस आर इक्वल देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। अब देखिएगा हम देख रहे हैं कि इसमें x की जो वैल्यू है 2 से छोटी या 2 के बराबर है, x का मान। अब ये कह रहा है x बराबर 2 पर सतत है, ये सतत है, ठीक है। तो x बराबर 2 पर सतत है, तो LHL RHL इक्वल कर लेते हैं। LHL क्या हो जाएगा? k × 2 का स्क्वायर, तो 4k हो गया। RHL देखेंगे अगर तो 3 हो गया। तो LHL = RHL अगर हम करेंगे तो LHL की वैल्यू क्या है? 4k = 3, तो कुल मिला के k की वैल्यू हो गई 3/4। ये हो गया आंसर, है ना। k का मान 3/4, ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। आंसर नंबर 1 इसमें सही है, तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर भी हम सोल्यूशन इसका करते जा रहे हैं जितना अधिकतम इसमें करना है। अगर कभी 2 नंबर में 3 नंबर में भी आ जाता है तो आराम से कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 6 क्वेश्चन बस अभी हमको इसके ऑब्जेक्टिव में दिखा है जिसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें आसान हैं। 6 में लिखा हुआ है f(x) = k cos x और पाई - 2x। अच्छा, इसी के अपॉन में है, और x0 = π/2, और इधर की तरफ लिखा हुआ है कि 3 और x0 = x = π/2। हम देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू, इसमें कह रहा है k का मान बताइए जबकि ये π/2 पर सतत है। हम ये देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो जो ये पाई - 2x है, यहाँ पे जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई 0 हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में जिनमें हर अपरिभाषित होता है, हमने बताया था कि जो नीचे वैल्यू लिखी है पाई - 2x, इसको t मानते हैं। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा पाई - t = 2x। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी π/2 - t/2। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जब x की वैल्यू π/2 है तो यहाँ पे जब π/2 रखेंगे ना तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। रख के देख लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू 0। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है x टेंस टू π/2 f(x), ये हमको लिमिट निकालनी है, माने जो लिमिट है
पाई बाई 2 रखने पर। तो वास्तव में अगर हमने t माना है तो t की लिमिट 0 हो जाएगी, और एफ एक्स जो हमारा सवाल है k cos x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे ना, तो पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2 हो जाएगा। नीचे क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने देखी थी यहाँ पे कि हमने t माना था, तो ये कुल मिलाकर के बात समझ में आ जानी चाहिए। ये हो गया लिमिट t टेंस टू 0 के cos 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, तो साइन t बाई 2। हम जानते हैं साइन t बाई 2 को अगर 1 करना है तो अपॉन t बाई 2 होना चाहिए, इंटू 1/2 होना चाहिए। 2 का गुणा और 2 का भाग, 2 का गुणा और 2 का भाग। अब ये मिला करके 1 हो जाता है, इतना तो सबको मालूम है। तो ये लास्ट में k बाई 2 हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो f पाई बाई 2 है ये 3 है, और ये भी कह रहा है कि लिमिट मतलब कि ये सतत है, तो सतत है तो ये जो लिमिट है और ये f3 दोनों इक्वल होंगे। हम जानते हैं ना कि फलन का मान एल एच एल और आर एच एल, और फलन का मान दोनों 0 होते हैं, मतलब कि जो भी फलन का मान है सब बराबर होते हैं। फिलहाल वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू एल एच एल की कितनी निकाली हमने, ये देखो एल एच एल और आर एच एल दोनों है, क्योंकि हमने प्लस माइनस नहीं लगाया। कई जगह पर जब ये चिन्ह होता है तो प्लस माइनस दोनों इसी में होते हैं, माने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हमने अलग अलग नहीं निकाला, और ऐसे ही करना है पेपर में। एल एच एल का मान हमने देखा, आर एच एल दोनों का मान हमारा आया था k बाई 2, और इसकी वैल्यू थी 3, तो कुल मिलाकर के k की वैल्यू हो गई 6, तो आंसर हो गया इसका 6। और बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी, k की वैल्यू 6 है। टफ क्वेश्चन अगर कहें थोड़ा सा तो यही है छठवां, बाकी तो बहुत सरल है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको एक दो बार आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम हैं तो इनको हमको इम्पोर्टेंट डाल करके और थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ से बस केवल क्वेश्चन देखते जाना है और करते जाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। 7 नंबर पे कह रहा है, देखिए, एफ और जी दो वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या सी के लिए सतत है, तो कौन सा फलन सतत नहीं है। देखिए कहना क्या चाहता है ये कि x बराबर सी पर एफ प्लस जी क्या सतत होता है। तो बिल्कुल अगर x बराबर जी पर हम हल करेंगे तो सतत है, अगर एफ सतत है जी सतत है तो दोनों का योगफल भी सतत होगा, ये प्रमेय भी है, तो ये सही लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो ये सही है, और दूसरा क्या कर रहा है एफ इंटू जी, तो दोनों का अगर एफ सतत है जी सतत है तो दोनों का गुणनफल भी सतत होगा, ये भी समझने वाली बात है। फिर कह रहा है एफ माइनस जी, भागफल में लेकिन नहीं कह सकते हैं हम कि एफ बटे जी भी सतत होगा, एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ इंटू जी तीनों सतत होते हैं, तो ये समझ लेना है कि तीनों ये सतत हैं। तो इसलिए अगर भागफल की बात करता तो हम सोचते तो ये हमें टिक लगाना है कि चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें लिखा है नॉट, माने इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कुल मिला करके मेन बात ये है कि जो जैसे दो फलन एफ और जी सतत होते हैं तो एफ प्लस जी सतत होता है, एफ माइनस जी सतत होता है, और एफ इंटू जी भी सतत होता है, ये बात समझना है। तो इतना हमने किया। क्वेश्चन नंबर हम 8 पर बात करते हैं। अब यहाँ से तो बहुत आसान काम है, देखिए यक्स इंटू कॉस एक्स को कह रहा है कि 2 बार अवकलन करिए। चलिए 2 बार अवकलन करने में क्या दिक्कत है, डी वाई बाई डी एक्स एक बार करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन। चलिए एक बार और अवकलन कर देते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो फर्स्ट सेकेंड का अवकलन कॉस एक्स प्लस लगेगा, लेकिन चूंकि माइनस है ना तो इसलिए माइनस हो जाएगा। अब ये बहुत आसान है तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, और माइनस साइन एक्स। तो कुल मिला करके अगर हम देखें तो ये जो आंसर मिलना चाहिए माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स, ये आंसर होना चाहिए। क्या ऐसा किसी में है? तो बिल्कुल है, ये आंसर नंबर 3 है। तो फिलहाल 3 सही हो जाएगा, और हमें नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है। तो नोट करना है आपको, तो नोट कर लेना है तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, सब बिल्कुल आसान है। अब इसमें क्या है कि हमें ये आजमाने की आवश्यकता है कि हमारी स्पीड कितनी है, ये देखने वाली बात है, कितनी तेज़ी से हम
क्वेश्चन कर सकते हैं, माने हम नहीं कर सकते हैं, आप लोग हमसे भी तेज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को किसी को समझाना नहीं है, खुद को समझाना है ना, कि हमारी स्पीड क्या है, और हमें तो बताना भी है चीज़ों को। अब इसमें देखिए क्या है कि कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। हम 9 पर बात करते हैं। 9 लिखा हुआ है कि साइन, तो y बराबर मान के करेंगे ना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन क्या होगा। अब इसमें भी कुछ सोचने की जरूरत तो है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा कॉस, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, तो कुल मिलाकर के ये हो गया 2x कॉस और एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो गया अपना आंसर। खत्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 में आ जाएगा कि x के सापेक्ष कॉस रूट एक्स का मान अवकलन क्या होगा। ये कौन से नंबर पे है, आंसर भी लिखना है, बिल्कुल 3rd नंबर पर। सही हो गया, तेजी से कर रहे हैं थोड़ा सा। 10 नंबर पर लिखा है y की वैल्यू कॉस रूट एक्स, डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। ये पता है सबको, है ना। अब अगर आप 12th में हैं और प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो मतलब ये है कि थ्योरी कंप्लीट, तभी प्रैक्टिस सेट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा थ्योरी, और फिर इस चैप्टर की तो सबकी कंप्लीट ही है। 11 नंबर पर बात करेंगे, y इक्वल टू कॉस लॉग यक्स प्लस e की पावर x। देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब इसका जब फिर से करेंगे ना तो इनटू हो जाएगा 1/x और प्लस ई की पावर एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसको देखना है कि आंसर किस में है ये, तो ये है अपना आंसर नंबर 4th। इसी तरह लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया ज़्यादा, तो बस ऐसे लिख देना है आंसर में। आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 पर। तो अभी इसमें ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 21 हैं, तो अभी इसको पूरा कर लेते हैं स्पीड से, क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा टफ है और ना इसमें बहुत टाइम लगना है, तो तुरंत हो जाएंगी चीज़ें। अगला करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 12 पर, और ये सब सेकेंडों के हैं ना, पेन उठाने की भी बहुत ज़रूरत है नहीं, चाहे तो सिर्फ देखना है आपको और करते जाना है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/log x, log x नीचे आ जाएगा, फिर log x का फिर से करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/x log x। खत्म। कौन सा नंबर सही है, आंसर नंबर है अपना इसमें सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में लिखा हुआ है, ये और बढ़िया है, साइन इनवर्स एक्स, वाई बराबर सबको मानते जाना है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स। हम जानते हैं पार्ट नंबर दूसरे में ये प्रमेय है कि इसका मान π/2 होता है, और अगर इसका मान π/2 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, 0 हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, है ना। अब ये तो पता है सबको, फॉर्मूला है, सीधे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब हम ये नहीं लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना ना तो टाइम है और ना तो बिल्कुल करने की ज़रूरत भी है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 भी सिंपल सा है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log साइन e टू द पावर x। सॉल्व करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है 1/sin e टू द पावर x, और साइन e टू द पावर x की वैल्यू क्या है, cos e टू द पावर x, और फिर e टू द पावर x हो जाएगा। तो कुल मिला करके ये वैल्यू हो जाएगी, और ये फिलहाल आंसर हो जाएगा। बहुत है तो इसको लिखा गया होगा cot e की पावर x, लिखा है क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल इतना ही लिखा है सीधे। आंसर नंबर कौन सा है, सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 14 और आसान है, बहुत इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15, अब ये भी सिंपल है, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए सिंपल जरूर है पर ये सब आए हुए क्वेश्चन है पहले। y इक्वल टू लॉग 2 बार लॉग है, अच्छा 3 बार है, तो log x है। तो हम जानते हैं कि अगर 3 बार log है तो कम से कम 2 बार नीचे आएगा, देखिएगा एक बार तो ये आएगा log x, फिर log x का जब करेंगे तो एक बार 1/log x आएगा। अब फिर भाई देखो ये नीचे आया, फिर इसका करेंगे
तो अंदर वाला लॉग नीचे आएगा, फिर इसका करेंगे तो 1/x आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1/x log x, और ये हो गया log x। तो ये हो गया अपना आंसर, और जो भी है तो वही सही हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा? सेकंड। और अगर इसको समझाने की ज़रूरत है तो आप लोग बताइएगा, तो हम अलग से इसको टी मान करके भी समझा देंगे। फिलहाल हमको लगता है कि आप लोगों से बन रहा है चीज़ें। अभी देखिए y की वैल्यू है x⁻⁵/7, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5/7, x की पावर में -5/7 -1, तो -5/7 और x की पावर में -12/7। तो आंसर नंबर कौन सा? आंसर नंबर सेकेंड, इसका भी सही हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड। तो अभी सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड से और करते हैं जितना जल्दी हो सकता है। 16 हो गया, 17 पर बात करते हैं। तो आजमाने का टाइम है कि हमको और आता है कि नहीं, कितना जल्दी हम कर सकते हैं अगर सिंपल क्वेश्चन आ गए तो। बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। y की वैल्यू है log 10x, तो dy/dx की वैल्यू है 1/10x, और 10x का अवकलन पता है सबको, sec² x होता है। तो फिलहाल यह तो ऐसे में आंसर लिखा है, फिलहाल ये कह रहा है और थोड़ा हल करिए, तो थोड़ा और मेहनत करते हैं। cos²x, sec को लिखा ना, फिर tan को क्या लिखेंगे? sin/cos, एक cos कैंसिल, sin गया ऊपर, तो sin x, एक मिनट ऊपर ही जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नीचे ही रहेगा, तो 1/cos x इंटू sin x रहेगा ये। फिलहाल ये रहेगा ये cos x इंटू sin x। तो और हल करना है इसको, क्या था? अच्छा सॉरी, ये नहीं नहीं ठीक है, तो हम बेकार हल कर गए, फिलहाल यही तो आंसर था। इसको आगे लिखा था cot x इंटू sec² x, तो ये आंसर था। हम आगे थोड़ा इसको हल कर गए, इतनी आवश्यकता नहीं थी। ये आंसर नंबर सेकंड, sec² x कौन सा नंबर पे है? 4th नंबर पे इसका सही है। ये करने की आवश्यकता नहीं है, हमने सोचा आगे हल किया है, क्योंकि लगातार 2 क्वेश्चन थे, तो आंसर में थोड़ा सा देखने में कन्फ्यूजन हो गई। फिलहाल सिंपल सा है, 10x का 1/10x लॉग है चूँकि, और फिर 10x का sec² x 1/10 कॉट होता है, तो आंसर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए 18 नंबर पे लिखा हुआ है y = log sin x। सॉल्व करते हैं, चलिए dy/dx की जो वैल्यू होगी 1/sin x, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो आंसर हो जाएगा cot x। तो जिसमें cot x सही है वही सही है, तो फिलहाल आंसर नंबर हो गया 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला है, सबको पता है कि अगर y की वैल्यू log ax है तो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और क्या log बेस में a और e होता है। बेस में a होता है, ध्यान रखना है, आंसर नंबर 4 सही होगा। कई लोग बेस में e कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट डाल करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, गलत ना होने पाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखेंगे, तो 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के ऑब्जेक्टिव वाले, तो पहले इनको दोनों को कर लेते हैं। 20 में देखिए सिंपल है, ये भी y की वैल्यू गिवन है, अच्छा सॉरी x की वैल्यू इस बार अपने से दी हुई है at², और y की वैल्यू दी हुई है कितनी है? 2at। तो कुल मिला के dx/dt की जो वैल्यू हो जाएगी 2at हो जाएगी, और dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 2a। ठीक है, अब माने t के रिस्पेक्ट में हमने दोनों का डिफ्रेंसिएशन किया। क्वेश्चन कह रहा है dy/dx निकालना होगा शायद, बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि dy/dt हो जाएगा और dx/dt हो जाएगा। dy/dt की वैल्यू कितनी है? 2a, और dx/dt की वैल्यू है 2at, तो कुल मिला के कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल है, दोनों को अलग अलग t के रिस्पेक्ट में करके डिवाइड कर देना है, तो आंसर 1/t हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर इसमें 3rd सही है। बात करते हैं 21 पर। 21 में हम देखेंगे तो d/dx, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x², तो ये हो जाएगा cos x² और इंटू 2x, तो 2x cos x²,
तो ये हो गया अपना आंसर। खत्म। कौन सा नंबर सही है? फिलहाल ये है 21 का आंसर नंबर 2x cos स्क्वायर एक्स थर्ड है। ठीक है, तो फिलहाल इतना हुआ। तो अभी छोटा सा है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन अभी कितने हैं। तो इसमें चूंकि अभी काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें 7 क्वेश्चन और है ना, इनको थोड़ा तेज़ी से कर लेते हैं, तो ये आधा हो जाएगा चैप्टर। तो एक वीडियो की ज़रूरत और पड़ेगी और ये लगभग पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें और कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन हैं सिंपल सिंपल से, तो ठीक रहेगा। कम से कम ये आधा पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, और बहुत समय अभी लगा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा और टाइम है, कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि x बराबर 3 पर रिक्त स्थान में जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है, ये f(x) की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3 रखना है। देखिए हम जानते हैं कि जो लिमिट x टेंस टू 3 f(x) होगा वो होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9, तो 3 9 हो गया, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 गया तो कितना हो गया 17। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आंसर इसका 17। ठीक है, अब इसके बाद आगे f3, तो f3 की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितनी हो गई, ये भी 17 हो जाएगी। 3 3 का 9, दूनी 18 में 1 गया 17। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि लिमिट और फलन का मान दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये जो फलन है ये x बराबर 3 पर सतत है, तो इसमें हमको सतत भर देना है। तो ये हो गया इसका आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। सेकेंड में तो ये भी सिंपल सा लिखा हुआ है f(x) की वैल्यू। देखिए इस चैप्टर में सतत वाले क्वेश्चन थोड़ा ठीक होते हैं, बाकी डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चन तो सब सिंपल हैं। x की वैल्यू 1 कह रहा है कि ये बताइए कि असांतत्य का बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो हम x बराबर 1 पर चेक कर ले रहे हैं। x बराबर 1 पर जब हम LHL देखेंगे तो LHL आएगा हमारा 1 की पावर 10 माइनस 1, तो 0 हो गया। और RHL जो होगा, तो x की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर, तो कितना 1। बस हम यहीं से देख करके बता सकते हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसलिए x बराबर 1 इसमें असांतत्य का बिंदु होगा। सिंपल है, इसको नोट कर लेना है। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ठीक है, तो कह रहा है कि पाई पर अगर सतत है तो k की वैल्यू बताइए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको भी तेजी से करते हैं। देखिए आज केवल अपनी स्पीड आजमाने का मौका है, और यही मौका हम दूसरे वीडियो में भी देंगे कि हम कितना स्पीड से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, सही से कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर सकते हैं। और अगर जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है ठीक से, तो चिंता का विषय है, और इसके बारे में हमको बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। देखो cos x यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कि x लेस आर इक्वल देन पाई और x इज ग्रेटर देन पाई, तो ये वैल्यू गिवन है। तो अब देखिए इसमें है ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर टेंशन तो है ही, आपको भी और हमको भी, आपसे ज़्यादा हमको। अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं आया, सतत नहीं आया, तो फिर बाकी चैप्टर तो इससे सब अच्छे ही हैं, है ना। ये सबसे कमज़ोर चैप्टर माना जाता है, सिंपल माना जाता है, बेसिक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि x बराबर पाई पर अगर हम देखें तो जो जो ये इसका RHL है ना, RHL में क्या रखेंगे cos पाई। cos पाई का मतलब cos 90 प्लस 90 180 होता है, तो cos 90 प्लस 90 हो गया sin 90, तो कुल मिला के वैल्यू हो गई कितनी, वैल्यू हो गई -1। ये हो गया RHL। बात करते हैं LHL की, तो LHL में आएगा हमारा चाहे तो ठीक है, ऐसा करते हैं ना, LHL से भी सिंपल रहेगा कि फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं f पाई, क्योंकि सतत है ना, तो हम चाहे जिसको RHL को चाहे तो फंक्शन के बराबर कर लें, आसान रहेगा। f पाई हमने रखा तो k इंटू पाई प्लस 1 हो जाएगा, तो कुल मिला करके बस यही रखना है। अब हम जानते हैं कि सतत है तो ये दोनों इक्वल रखना है, तो k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, सही लिखा है ना, बिल्कुल। तो k पाई की वैल्यू हो जाएगी -2, तो k की वैल्यू हो जाएगी -2 बाई पाई। तो क्या ऐसा कोई आंसर है?
चूँकि ये तो हमको भरना है विकल्प में, तो इसलिए हम आंसर इसको भर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो के का मान ये हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं, थर्ड का -2/π, ठीक है। तो इस तरह से हो गया थर्ड। अब बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x बराबर 2 पर सतत होगा, तो बिल्कुल सतत होगा, सतत ना होने की कोई चांस है ही नहीं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर्थ में, बस ये है कि क्या हमको इसका तरीका मालूम है कि सतत कैसे होगा। देखिए सतत तो है, लिखना कैसे है ये बड़ी बात है ना। तो लिखने के लिए पहले तो F2 निकालना है। F2 हमने निकाल के देखा, तो बस वैल्यू रखते जाना है। तो कुल मिला के 4 और 4 3 जा 12 हो गया, और ये हो गया 4 - 1, तो 12 4 कितना, 16 में 1 गया तो कितना बचेगा, 15। हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 निकाल करके f(x), तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -1, तो बात वही है कि 15 आ जाएगा। तो चूंकि इक्वल है, तो इसलिए x बराबर 2 पर क्या होगा, ये सतत होगा। तो हमें सतत भर देना है ऑप्शन में। फिलहाल ये क्वेश्चन भी सिंपल है। तो स्पीड देखना है ना कितनी है, अपनी स्पीड है ना, हमसे तेज करने का अभ्यास करना है, क्योंकि हमको तो लिखना ज़रूरी है, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है लिखना। देखिए फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। तो 5 पर अगर हम लिख रहे हैं तो x = 0 पर कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, बहुत टफ नहीं है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए क्या है कि हम समझ गए कि f0 का मान तो 0 होने वाला है, लेकिन जब हम LHL RHL की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) की बात करेंगे, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin 1/x। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हम जानते हैं कि ये हमारी वैल्यू क्या देगा, साइन अपरिभाषित, ठीक है। अब साइन अपरिभाषित की वैल्यू क्या होगी, होगी तो ये -1 से 1 के बीच, पर कितनी होगी ये क्लियर नहीं है ना, कि -1 हो सकती है, कि 0 हो सकती है, कि 1 हो सकती है, कि 1/2 हो सकती है। तो इसलिए ये दोनों लिमिट बराबर नहीं होंगी, क्योंकि -1 से 1 के बीच में परिमित मान कोई ना कोई देगा ये, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ आएगा, तो ज़रूरी थोड़ी है तो 0 आएगा। तो यहीं से हम इसको बता सकते हैं कि ये सतत नहीं है, असतत है। एक तरीका ये है। और अगर बड़ा क्वेश्चन करना है कि ठीक से इसको करना है, RHL LHL निकाल के चेक करके बताना है, तो फिर हमें वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों पर। तो आप लोग कहेंगे तो वो भी करेंगे। फिलहाल चूंकि ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं, तो इतना समझना पर्याप्त है कि ये सतत नहीं है ना, असतत है, सॉरी हम सतत लिख रहे हैं, ये क्या है, असतत है। अगर इसमें कोई यक्स लगा होता, यक्स स्क्वायर होता, यक्स होता, तो फिर ये सतत हो जाता है। कैसे होता है, इसके लिए कमेंट करना है, तो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही तो अच्छे हैं इसमें। तो अगर अलग से करने की आवश्यकता समझ में आएगी तो हम लोग बात करेंगे। बस 2 क्वेश्चन और करना है और इसको ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। अब ये तो बहुत सिंपल है, y की वैल्यू दी हुई है कितनी, साइन log x, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी कितनी, हो गई 1/log x, और log x का फिर से, सॉरी पहले तो हमको लिखना पड़ेगा cos log x, और फिर log x का करेंगे तो 1/x। तो फिलहाल ये आंसर हो जाएगा, और यही हमको भर देना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बात करेंगे हम 7 नंबर पर। 7 नंबर भी बढ़िया है, log, और क्या लिखा हुआ है, log sin x, तो log sin x का मतलब dy/dx, तो log x का मतलब कितना, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। अब sin x का फिर से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos x, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा cot x। ये हो गया अपना आंसर। तो आज हमने देखिए क्वेश्चन किए लगभग 28, और ये बात पक्का है कि ये वीडियो 28 मिनट का नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने 1 मिनट से कम समय में एक क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन सिंपल थे, आप लोग 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे तो टाइम दे के करेंगे, वैसे सिंपल ही दिख रहे हैं हमको। एक वीडियो की आवश्यकता और है इसमें, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।